हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम शुभम मिश्रा है। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस दिखे थे। उसमें सम देखा था, प्रोडक्ट देखा था, डिफरेंस भी देखा था और उस पे कुछ क्वेश्चंस भी दिखे थे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो जो पिछला क्वेश्चन था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, उन पे हम आज बात करने वाले हैं। तो पिछला क्वेश्चन जो मैंने उठाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो था अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा और बीटा थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले 1 अपॉन, यहाँ पे मैं आपसे पूछा था ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो आपको वैल्यू फाइंड करना था 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना था। तो अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए मैंने जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका, कि सबसे पहले आप क्या काम करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0, ये आपको इक्वेशन दिया है, इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहला काम करोगे, आपको यहां से पता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दो बात आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके रूट समथिंग है, अल्फा एंड बीटा अगर दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप काम करोगे कि सम ऑफ रूट्स निकालोगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लोगे। ये दो चीज आप निकाल लेना, भले इसका यूज हो या ना हो, लेकिन आप ये हमेशा यूज निकालने का। हो सकता है आपको सवाल में इसका यूज करने के लिए मौका मिल जाए। तो फिलहाल हमें यहाँ पे निकालना है 1 अपन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपन ए प्लस ए बीटा प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने इसको बताया था कि इसका फर्स्ट मेथड जो मैं पिछले लेक्चर में बताया था, जो बच्चे मेरे को इस वीडियो में देख रहे हैं वो पिछले लेक्चर जरूर देख लेंगे। मेरा लेक्चर 2, ये अपना लेक्चर 3 है। तो जरा देखते हैं लेक्चर 2 में हमने क्या बताया था कि इसको आप एलसीएम से लेकर सॉल्व कर लोगे। तो ये एलसीएम जो मेथड्स है, ये तो आम जिंदगी है जिसको हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं मेंटोस की जिंदगी को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा फनी बात हो गई, मेंटोस जिंदगी की बात करता हूं। तो फिलहाल आओ मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दा ये था कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मैंने बताया था कल मेथड्स जो बोलने वाला था आप लोग को, वो लेक्चर 2 में कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट बताता हूँ आपको कि इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये आईआईटी में इस पे ऑलरेडी सवाल बहुत सारे पूछे जा चुके हैं। तो ये जो सेकंड जो मेथड्स आपको बताने वाले बड़ा कमाल का मेथड्स है। हालांकि मेथड्स थोड़ा बहुत आप जानते भी हो, लेकिन उनको थोड़ा सा समझाने के लिए एक बार फिर से मैं आपको समराइज करता हूँ, याद दिलाता हूँ कि वो मेथड्स क्या थे। आपको बताता हूँ, देखते हैं वो सेकंड मेथड से मैं कैसे इसको अप्लाई करता हूँ। तो जो इसका सेकेंड मेथड था, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन का मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब सेटिस्फाई, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, चलो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात में बात करता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात में बाद में करूंगा। पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस की। दुनिया का कोई भी अगर इक्वेशन है, उसके रूट समथिंग है, अल्फा एंड बीटा या कुछ भी 2 और 3, कुछ भी आप रूट्स जो निकाल रहे हो, वो रूट्स उस इक्वेशन में रखोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब सर ये सेटिस्फाई क्या होता है? सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि अगर आप उस रूट्स को उस इक्वेशन में पुट करोगे, भाई जो रूट्स होते हैं ये अल्फा और बीटा दोनों एक्स की ही तो वैल्यू थी, तो उस इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यू थी या फिर कह सकते हो वेरिएबल की वैल्यू थी, तो ये जो अल्फा और बीटा है उनको आप सेटिस्फाई करोगे, मतलब उस इक्वेशन में रखोगे एक्स की जगह, तो वो उनको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि दोनों साइड को इक्वल कर देगा या फिर उस इक्वेशंस को 0 के इक्वल कर देगा। ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल उठाऊंगा। जैसे बोलो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मैं बोला दुनिया का कोई भी इक्वेशन है। एक छोटा सा मैं इक्वेशन आपको यहां से उठा के समझाता हूं। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को ट्रांसफर करोगे तो 3 का पूरा खानदान माइनस हो जाएगा, यानी कि तुम्हें x की वैल्यू -3 चमक गई। अब इस x की वैल्यू -3 अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आप बोलोगे सर -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप बोलोगे 0 इज इक्वल टू 0। भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात क्या प्रूव कर रहा है? ये बात ये प्रूव कर रहा है कि दोनों ये अपना रूट्स था, यानी कि x की जो वैल्यू -3 था, इसको इस इक्वेशन में रखा तो ये सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई करने मतलब दोनों साइड इक्वल कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गए। एक एग्जांपल मैं और सेट करता हूं। दूसरा एग्जांपल अगर मैं सेट करना, जैसे मतलब 2x² इज इक्वल टू सपोज करो 8 है। 2x² इज इक्वल टू 8, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं पूछता हूं x² इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 8/2 बोल दोगे। 8/2 मींस अपना 4 हो गया, यानी कि x² इज इक्वल टू 4 मिला। यानी कि अगर मैं पूछूं x की वैल्यू बता, तो बोलेगा x की वैल्यू सर +-2 होगा।
आप केवल 2 नहीं बोल सकते, जब भी आप बोलोगे प्लस माइनस 2 बोलोगे। स्क्वायर जब इधर से हटा के ट्रांसफर करते हैं तो रूट में जाता है, और रूट जब भी बाहर खुलेगा प्लस माइनस 2 की प्लस माइनस 2 देगा। अब यहाँ पे इस बात की करते हैं, तो यहाँ पे x आपको दो वैल्यू मिल गई, एक प्लस का 2 मिला, एक बार माइनस 2 मिला। जब 2 लेंगे तो प्लस लेंगे तो प्लस 2 मिलेगा, और माइनस लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल गई। अब मैं बोला इसी x वैल्यू इसमें रखो, इसी x की वैल्यू को इसमें रखो। मैंने बोला इस इक्वेशन को बताने से पहले इस इक्वेशन की जो शक्ल थी वो 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में था। भाई ये 8 जब इधर आया तो इसके पहले यही तो रहा होगा इक्वेशन। तो अब मैं बोलता हूं इस x की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो अपना था 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें आप पुट करते हो x की वैल्यू 2, तो आप देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 4 2 जा कितना हुआ 8, 8 माइनस 8 कितना कर गया 0 कर गया। माइनस 2 भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर हुआ प्लस 4, x की जगह आप माइनस 2 रखो तो माइनस 2 का स्क्वायर हुआ प्लस 4, और 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो x की जो दोनों वैल्यू थी ये दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई करने मतलब उसको उस इक्वेशन में रखोगे तो वो 0 के इक्वल कर देगा। अच्छा, इसी x की वैल्यू को तो हम लोगों ने अल्फा बोला था और अगले वाले को बीटा बोला गया था। किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को। अब यहाँ पे हमने आपको कुल मिला के एक बात सिखाई कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होंगे वो रूट उनको सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट अल्फा और बीटा हैं, तो क्या ये अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल रखा है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। तो ये अल्फा बीटा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब करेगा तो क्या मिलेगा जरा देखते हैं उस चीज को। तो उसी की मदद से हम 1/a अल्फा प्लस b प्लस 1/a बीटा प्लस b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जरा देखते हैं कैसे फाइंड कर पाते हैं, इस चीज को समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, जिसमें आईआईटी तक के क्वेश्चंस, आईआईटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। जरा देख लेते हैं एक बार, अक्सर मतलब मिल जा रहे हैं। मैंने देखा पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं सोचा कि आपको ये तरीका जरूर बता दूं कि कल क्या कोई यूज मिले। तो अब देखते हैं, अगर अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट है तो आप एक बात बोलोगे सर कि a अल्फा स्क्वायर तब तो होगा प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। मैंने बोला हाँ। अब बीटा भी अगर सब्स्टिट्यूट करें तो बोलेगा सर बीटा भी रखने मुझे क्या मिल सकता है अगले केस में। अगर मैं बीटा सब्स्टिट्यूट करता हूं तो आप बोलोगे सर a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लगा सर कि जब मैं अल्फा सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 कहाँ हुआ, ये तो अपना एक a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। भाई यहाँ पे तो अल्फा और बीटा ही दिया था, वहां पे 2 और 3 आप निकाल रहे थे इक्वेशंस में। जैसे x² 2x² माइनस 8 को आपने सॉल्व किया तो आपको यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक प्लस 2 मिला और एक माइनस 2 मिला। तो ये प्लस 2 और माइनस 2 इसमें रखा तब 0 हो गया। वैसे ही अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसको रखोगे तो 0 हो ही जाएगा। वो अलग बात है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स यहाँ बस बोल रहा है, लेकिन अब सॉल्व करोगे ओरिजिनल इस इक्वेशन को तो आपको x की वैल्यू इसको सॉल्व किया तो आपने निकाला क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। ये आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला था। जब वो वैल्यू इसमें रखोगे तब इसको सेटिस्फाई करेगा। फिलहाल इसके रूट्स अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा बीटा इसमें रखा तो ये 0 के इक्वल हो गया। अब जरा देखते हैं इस बात को। तो आपने जैसे ही इसको रखा इसमें तो आपने बोला सर मुझे तो a अल्फा प्लस b चाहिए था, 1/a अल्फा प्लस b प्लस 1/a बीटा प्लस b चाहिए था। लेकिन सर मैं यहाँ देख रहा हूँ मुझे a अल्फा प्लस b दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अल्फा है वो अल्फा के स्क्वायर में, यहाँ जो बीटा के साथ जो है वो बीटा तो यहाँ पे अल्फा के साथ है। तो कुछ नहीं, यहाँ से क्या करेंगे पहले c को ट्रांसफर करते हैं। जैसे ही c ट्रांसफर होगा तो आप बोलोगे सर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा इज इक्वल टू माइनस c बोल दोगे। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल कॉमन निकल रहा है। मैं अल्फा को धीरे से कॉमन कर लेता हूं तो आप बोलोगे सर मेरे को a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू माइनस c हो गया। अगर मैं बोलता हूं a अल्फा प्लस b तो इज इक्वल टू आप बोलोगे माइनस c अपॉन अल्फा हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बताएगा जरूर मुझे। अब वही बात यहां पे भी हम कर लेते हैं, इस बार भी हम c को ट्रांसफर करते हैं तो आप बोलोगे a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा इज इक्वल टू माइनस सी हुआ। यहां से बीटा को जैसे ही बाहर खींचा तो तुम्हें मिला a बीटा प्लस b इज इक्वल टू माइनस सी मिल गया। यानी कि अगर आपसे पूछूं a बीटा प्लस b इज इक्वल टू, तो बोलेगा माइनस सी अपॉन बीटा मेरे को मिलेगा। किसी को कोई तकलीफ है तो बता दे मेरे को धीरे से। तो यहां से हमने a अल्फा प्लस b और a बीटा प्लस b का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब मैं a अल्फा प्लस b और a बीटा प्लस b का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, जो जिसको आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। आपको तो वैल्यू निकालनी थी 1/a अल्फा प्लस b का। जरा सुना ध्यान से, 1/a अल्फा प्लस b प्लस 1/a बीटा प्लस b का वैल्यू फाइंड करना था।
तो ए अल्फा प्लस बी तुमने निकाला माइनस सी अपन अल्फा, और ए बीटा प्लस बी का वैल्यू निकाला माइनस सी अपन बीटा। जरा रखते हैं, तो 1 अपन बोलोगे माइनस सी अपन अल्फा प्लस 1 अपॉन माइनस सी अपॉन बीटा। एक बात कन्फर्म, जो नीचे है सबसे वो सबसे ऊपर जाएगा, यही अपनी कहानी है। तो जरा देख लेते हैं, तो माइनस ये अल्फा भी गया और साथ में माइनस को भी लिया, तो माइनस अल्फा अपॉन सी, और यहां से ये माइनस इसके साथ करके तो माइनस बीटा अपॉन सी, क्योंकि इस प्लस का माइनस साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस बीटा अपॉन सी। अगर आपको तकलीफ ना तो दोनों में से मैं कुछ कॉमन लेता हूं, माइनस 1 अपॉन सी कॉमन लिया, क्योंकि दोनों में सी मैच कर रहे थे और साथ में माइनस भी मैच कर रहे थे, तो माइनस 1 अपॉन सी को मैंने बाहर खींचा। जैसे ही माइनस 1 अपॉन सी को बाहर निकाले तो यहाँ पे तुम्हें मिला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सरकार ने तुम्हें दिया है माइनस बी अपॉन ए। जरा हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर माइनस 1 अपॉन सी इंटू माइनस बी अपॉन ए, ये रख दिया हमने। देख लो भाई, माइनस 1 अपॉन सी तो आपका ब्रैकेट के बाहर था और निकाल दिया इसमें। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और बी अपॉन आपको मिल गया ए सी। ये आपके आंसर आ गए। पिछले क्वेश्चंस में हमने भी एलसीएम लेके यही आंसर निकाला था। तो फिर से एक बात इनको समझते हैं कि हमने क्या पूरी कहानी में किया, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट होंगे वो रूट उनको सेटिस्फाई करेंगे। पहली बात ये समझ लेना। और दूसरी चीज एक बात और आपको समझो, जब यहाँ पे सेटिस्फाई मैंने कराया तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल गया, और यहाँ पे बीटा रखा तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिला। फिर मैंने आगे यहाँ से ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू निकाला, माइनस सी अपन अल्फा आया। उसी तरह हमने यहाँ पे ए बीटा प्लस बी का वैल्यू निकाला, माइनस सी अपन बीटा आया। दोनों को वैल्यू उठा के जिसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी थी इसी में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद माइनस सी अपन अल्फा प्लस माइनस सी अपन बीटा मिला। हमने ये जो बीटा था ऊपर लेगा, जो अल्फा था ऊपर चला गया माइनस के साथ, माइनस 1 अपॉन सी बाहर लिया, अल्फा प्लस बीटा मिला, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सरकार ने तुम्हें माइनस बी अपॉन ए दे रखा था, मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आंसर मिल गया बी अपॉन ए सी। तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही स्ट्रांग है, और इससे बहुत सारे आपकी क्वेश्चन हम कराएंगे, आप लोग को दिखाएंगे जरूर कि आईआईटी में पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन इस मेथड्स पे कैसे आए थे। तो ये बहुत ही कमाल का मेथड है, जरा इनको आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चंस में और लेकर आता हूं आपके सामने, इस तरह एक क्वेश्चंस में और रखता हूं जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। एक क्वेश्चंस में और रखता हूं आपके सामने, जरा देख लेते हैं वो क्वेश्चन है क्या। तो जैसा कि क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको बेसिक चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको सम एंड प्रोडक्ट पता होना चाहिए, और इक्वेशंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मेरे लेक्चर को शुरू से जरूर देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर बनेगा तो जरूर मैं बता रहा हूँ कि ये लेक्चर, मेरे जो लेक्चर चल रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप बेसिक से देखिए मेरे लेक्चर को, आपको पूरी तरह समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में और रखता हूँ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, एक मदद देगा इस क्वेश्चन। जरा देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूँ, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैं रखता हूँ इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैं ले लेता हूं यहां पे नंबर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। ये पहली क्वेश्चंस मैंने उठाया। एक क्वेश्चंस में और रखता हूं साथ में आपको समझाने के लिए, 1 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा। ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट आपको क्लियर करेंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट को। जरा इनको फॉलो करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है इस चीजों में। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो आपको इक्वेशन दिए हैं जरा उनको लिखो पहले। इसका सोल्यूशन जरा देखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे है। इक्वेशन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा थे, तो हमें सरकार ने क्या दे रखा है। आप बोलोगे सर मेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है माइनस बी अपाने, तो माइनस बी का मतलब माइनस 2 अपाने हो गया। सर एक बात और, अल्फा इंटू बीटा भी आप फाइंड कर सकते हो, तो सर मेरे को मिल गया माइनस 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिल गया माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिल गया माइनस 3। ये दो बात आपको निकाल लेनी पड़ेगी बहुत पहले ही।
अब हम काम करते हैं इस पर, पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन हमें करना है कि 1/α² प्लस 2α प्लस 1/β² प्लस 2β, हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, इनका सम करके हमें निकालना है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा इसका एलसीएम लेने के लिए। मैंने बोला आप एलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, एलसीएम चक्कर में पड़ोगे बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बड़ी समस्या हो सकता है, क्वेश्चन कभी कभी फंस जाएंगे तो आप नहीं निकाल पाओगे। हमने जो ट्रिक बताया आपको जरा ध्यान समझना। मैंने बोला मुझे α² प्लस 2α दिखाई दे रहा है, भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे α² प्लस 2α दिखाई दे रहा है, यहाँ पे β² प्लस 2β दिखाई दे रहा है, और इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है। x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है। तो एक बात तो कंफर्म है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, एक बात तो कंफर्म है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। जब मैं x की जगह अल्फा रखूंगा तो आप बोलोगे α² प्लस 2α माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप जब अल्फा रखोगे x की जगह तो आप बोलोगे α² प्लस 2α माइनस 3 इक्वल टू, देखो α² प्लस 2α मैच कर रहा है, बीटा भी रखोगे तो β² प्लस 2β भी मैच करेगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे सेटिस्फाई वाला रूल अपना लगेगा। जरा देखते हैं वो कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई। तो जब आप रखोगे, ध्यान सुनना, जब अल्फा बीटा इसमें सेटिस्फाई करेंगे x की जगह पे, तो आप बोलोगे सर α² प्लस का 2α माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। भाई 3 को डंडे पड़ेंगे तो इसका पूरा खानदान तो प्लस हो जाएगा, यानी कि α² प्लस 2α इज इक्वल टू 3 मिल गया। ध्यान दो भाई, उसी तरह अगर मैं बात करूं कि बीटा भी जब रखोगे तो आपको मिल जाएगा, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं β² प्लस 2β इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। ये दोनों बात आप दिमाग में रख लो कि भाई अल्फा और बीटा को सेटिस्फाई करा के जो हमें चाहिए वो हम रख के निकाल लिए, हमें जो चाहिए हम इस इक्वेशन में रख उस साइड रख लिया और बाकी सबको ट्रांसफर कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, α² प्लस 2α की जगह अपन 3 रखते हैं और β² प्लस 2β की जगह अपन 3 रखते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को आंसर तो चमकने लगा, मैं तो कर रहा हूं आंसर की फोटो बहुत सारे बच्चों को लग गई। अब जरा पहला क्वेश्चन क्या था अपना, पहला क्वेश्चन था कि 1/α² प्लस 2α था, α² प्लस 2α था प्लस 1/β² प्लस 2β था। तो मैंने बोला α² प्लस 2α के बोले तुमने 3 निकाला था, तो तू बोलेगा सर धीरे से 1/3 बोल देगा और प्लस यहाँ पे भी 1/3 बोल देगा। और दुनिया के हर बच्चे को पता है कि 1/3 प्लस 1/3 उर्फ 2/3 होता है। तो आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो आपको देखो वैल्यू मिल गई, कितने आसानी से क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। आप एलसीएम लेने के चक्कर में पड़ते तो बहुत ही टिटिम्मा आपको पालना पड़ता और फंस जाते कहीं पे। इतनी बड़ी पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने देखो सवाल को शॉर्टकट में कर डाले और ये बहुत ही तगड़ा मेथड्स है, यानी कि कह सकते हो इसको अपना राजधानी एक्सप्रेस है। ये एकदम शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही अपना सेकंड क्वेश्चन भी जरा देख लेते हैं, ये है सेकंड क्वेश्चन क्या, इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मेरा मकसद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ लो कि कल के क्वेश्चन अगर मैं रखूं आईआईटी के तो आपको दर्द ना हो, पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि भाई ये सब हाँ इस तरह से हो सकते हैं, ऐसा सर ने मेरे को बताया था, इस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था। तो जरा देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन उठाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1/α³ माइनस 3α। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 1/α³ माइनस 3α प्लस 1/β³ माइनस 3β की वैल्यू फाइंड करनी है। जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे अल्फा और 3 की बात कर रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हुए बच्चे को दर्द हो गया कि सर ये तो मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने बोला कौन सी प्रॉब्लम कर रहा है सर, यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो जरा, तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्या था आपका, 1/α³ माइनस 3α था प्लस 1/β³ माइनस 3β था। यहां पे आप कहोगे सर यहाँ तो क्वेश्चंस में मुझे क्यूब दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन में क्यूब आ गया सर, अपना जो इक्वेशन है उसमें तो स्क्वायर है। अब क्यूब तो तुम्हें दर्द देने लगा कि भाई यार चलो बहुत टफ हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं, एक बात तो कंफर्म है कि यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है -2 और अल्फा इंटू बीटा भी पता है -3। किसी को कोई तकलीफ होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलो देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -2 और अल्फा इंटू बीटा -3। जरा मैं सेटिस्फाई फिर से कराता हूं उसी इक्वेशंस में। तो इक्वेशन आपका क्या था, x² प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 था। तो मैंने बोला इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा हैं तो ये अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। मैं x की जगह अल्फा रखता हूं तो आप बोलोगे सर अल्फा का स्क्वायर प्लस 2α माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो आपको जो वैल्यू चाहिए जरा उसको ध्यान से देख लो। पहले α³ -3α चाहिए और यहां पे आपके पास क्या है, α² -3 केवल है। यहां पे आपको केवल α² -3 दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब हमें 2α को ट्रांसफर करना पड़ेगा।
भाई 3 अल्फा तो बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं जरा इस स्टेप को नोटिस करना। आप बोलोगे सर मैं अगर 2 अल्फा को ट्रांसफर करता हूं तो आप बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 अल्फा होगा। भाई 2 अल्फा प्लस में था, उस साइड गया तो माइनस हुआ। मैंने क्या किया, दोनों साइड में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर अल्फा क्यूब माइनस का 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। देख लो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा स्क्वायर। अगर किसी को दर्द है तो मुझे बता दे, जरा देख लो भाई। मैं दोनों वैल्यू वहां पे अब सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, जो जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। तो 1 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। मैं दोनों की जगह में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब जरा ध्यान देना इस बात को। तो 1 अपॉन अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा की जगह माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर आ गया। फिर बीच में सरकार ने प्लस दे रखा था तो प्लस लगा दिया, और बीटा क्यूब माइनस 3 बीटा की वैल्यू दे दिया 1 अपॉन माइनस का 2 बीटा स्क्वायर। अगर आप लोग को दर्द ना तो मैं माइनस 1/2 को कॉमन कर सकता हूं धीरे से। जैसे ही माइनस 1/2 को तुमने धीरे से कॉमन किया तुम बोलोगे सर मेरे को तो यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर चमक गया प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर भी चमक गया, अगर किसी को दर्द ना हो तो। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर मैं करने क्या वाला हूं। यहां तो हर बच्चे को पता है भाई अब एलसीएम लेने का तो मन कर रहा है। तो एलसीएम जो आप लोगे तो आपको एलसीएम तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर ही मिलेगा। कि एलसीएम भी नहीं लेना तो मैं बताओ, मैं वो भी बता दूं। बिल्कुल आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। एलसीएम लिया, जैसे ही एलसीएम लिया, जरा सुनना ध्यान से इस बात को। माइनस 1/2 तो बाहर ही था, अब जरा सुनना ध्यान से। एलसीएम आपका आया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर एलसीएम आया। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो, बीटा स्क्वायर मिल गया ऊपर, बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर मिल गया। यहां से जरा देख लो, अगर आपको दर्द ना हो तो मैं बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर को क्या मैं धीरे से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोल सकता हूं? बिल्कुल आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी बोल सकते हो। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कुछ कहता है, इसकी शक्ल किसी फॉर्मूले से मैच करती है। बिल्कुल इसकी शक्ल बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैच कर रही है। मैंने बोला अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं इस चीज को ऐसा भी बोल सकता हूं, जरा ध्यान सुनना। माइनस 1/2 इसको मैंने बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मैंने बोल दिया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो शक्ल है बेटा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैच कर रही है। अब मैं बहुत सारे बच्चों से मतलब ऑफलाइन क्लास में मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, तो मैं आप पूछता हूँ कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बताओ, तो उनके मुंह से तो जल्दीबाजी बस या अज्ञानता बस वो बोल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे धीरे से। जैसे ही आप धीरे से करोगे उस दिन आपकी मौत हो जाएगी। सेकेंड थिंग, बहुत सारे बच्चे मैंने पूछा कि अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बताओ, उन्होंने बताया कि ए प्लस बी ए माइनस बी। भैया ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। अब जरा सुनना ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, मैं धीरे से लिखता हूँ साइड में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। अगर आपको पता ना हो तो आज के दिन आप समझ जाओगे, इसको समझ लो। ए स्क्वायर प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे वहां पे ए और बी था, यहाँ पे बस ए और बी की जगह अल्फा और बीटा है, तो मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह सॉरी ए और बी जगह अल्फा बीटा रिप्लेस करता हूँ। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे तो माइनस 1/2 तो बाहर है, तो आप बोलोगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन धीरे से बोला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा लगा दिया, और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मैंने लिख दिया धीरे से। अगर आपको एक बात और मैं बोलता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर दोनों पर था बेटा मल्टीप्लाई, तो मैं इनको अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ नीचे वाले को। अब जरा ध्यान देना इस बात को, ऊपर तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिला, और अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है सर यहाँ पे मुझे मिला है -2, और अल्फा इंटू बीटा पता है -3। मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा, जरा ध्यान सुनना इस बात को। बोलोगे -1/2 पहले ही था, अब ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -2, तो मैंने बोला -2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर हुआ, और फिर क्या करता है -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 था, तो मैंने यहाँ पे -3 भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर ब्रैकेट लिया, फिर यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर था, अल्फा इंटू बीटा का होल, थोड़ा इस ब्रैकेट को बढ़ा लेते हैं भाई, ये ब्रैकेट माइनस जो 1/2 ये दोनों के लिए था, -1/2 दोनों के लिए था, जरा ध्यान देना इस बात को।
तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मुझे पता था -3, तो मैं -3 का भी स्क्वायर लिख दिया। एक बात तो कंफर्म है, -1/2 सरकारी था। और अंदर की जरा फोटो देखते हैं, तो -2 का स्क्वायर सबको पता है +4 होता है। बोलो भाई, -2 का स्क्वायर +4 हुआ, और माइनस माइनस प्लस हुआ, और 2 3 जा आपको मिल गया 6, तो मैं यहाँ पे +6 बोल दिया धीरे से, किसी कोई तकलीफ। और होल अपॉन -3 का स्क्वायर हो गया +9। अब जरा ध्यान सुनना, 4 और 6 सबको पता है 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई -1 करोगे तो -10 अपॉन 92 जा 18, मतलब -10 अपॉन आपको मिल गया 18। किसी को 67 की आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो 2 5 जा 10, यहाँ पे माइनस ले लेता हूं, और 2 9 जा, यानी कि आपका जो आंसर मिला माइनस का 5/9। देख लो, तो सेटिस्फाई से सवाल कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बेसिक से पूरे मेरे लेक्चर को देखें, पूरा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। थैंक यू सो मच।